फर्ज कीजिए कि किसी सल्तनत का राजा मर गया, लेकिन फिर भी वो 1 महीने तक जनता से रोज मिलता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द स्टोरी एंगल में। यहाँ मैं आपको इतिहास से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ हुमायूं का मकबरा। ये मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन वाले इलाके के पास मौजूद है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। देखिए, जिस आदमी का नाम हुमायूं है वो हिंदुस्तान का दूसरा लेकिन बेहद बदकिस्मत बादशाह। अगर आप हुमायूं की तारीख पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उसे कभी कुछ भी मुकम्मल तरीके से नहीं मिल पाया। बाबर की मौत के बाद वो हिंदुस्तान का बादशाह तो बना, लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद उसका सामना शेर शाह सूरी से हुआ और हुमायूं को दिल्ली छोड़नी पड़ी। करीब 15 साल रेगिस्तान में भटकने और शेरशाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं हिंदुस्तान पर दोबारा कब्जा जमाने में कामयाब हुआ। इसे आप इसकी बदकिस्मती ही कहेंगे कि दिल्ली में दोबारा काबिज होने के ठीक 6 महीने बाद पुराने किले के लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते वक्त हुमायूं का पैर फिसला और इसकी मौत हो गई। अब बात दरअसल ऐसी थी कि हुमायूं को दिल्ली वापस आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही गुजरे थे और मुगल दोबारा हिंदुस्तान में अपने पैर ठीक से जमा भी नहीं पाए थे। उधर सिकंदर शाह सूरी ने पंजाब में मुगलों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया था। मुगलों की कमान बैरम खां के हाथ में थी। इन्हें डर था कि बादशाह की गद्दी खाली पाकर कोई सल्तनत पर कब्जा न करे। इसीलिए हुमायूं की मौत को जनता से छुपा कर रखा गया और एक दरबारी जिसकी शक्ल हुमायूं से हुबहू मिलती थी, उसको बादशाह जैसे कपड़े पहनाकर रोज महल में बने झरोखों में खड़ा कर दिया जाता था, ताकि आवाम अपने बादशाह का दीदार कर ले और उन्हें ये शक भी ना हो कि अब हुमायूं नहीं रहा। ऐसा करीब करीब 1 महीने तक चला और जब 14 साल का अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, तब जाकर कहीं ये राज खुला। खैर, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुगलिया खानदान के करीब 70% लोग इसी मकबरे में दफन हैं। यहाँ हुमायूं, अकबर के दोनों बेटे दानियाल और बुराक, मुगल बादशाह फर्रुखसियत और दारा शिकोह की भी कब्र है। अपने आखिरी वक्त में अंग्रेजों के सामने हथियार डालने से पहले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी यहीं आकर छुपे थे। अगर आप कभी हुमायूं का मकबरा आते हैं तो इसके आसपास कुछ और इमारतें हैं, उनको भी जरूर देखें। हुमायूं के मकबरे से थोड़ी दूरी पर ही मौजूद है नीला गुंबद। कहते हैं कि यहाँ कोई कब्र नहीं है, ये सिर्फ एक गुंबद है जहाँ उस जमाने में मकबरे की देखभाल करने के लिए कुछ अर्दली तैनात रहा करते थे। जाहिर है इन दीवारों पर की गई कशीदाकारी भी काफी खूबसूरत है। इसके ठीक पास मौजूद है अरब की सराय। सराय का मतलब होता है आराम करने या ठहरने की जगह। तो ये उस जमाने में घोड़ों के ठहरने की सराय हुआ करती थी। थोड़े ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि इसे कुछ इस हिसाब से बनाया गया था कि यहाँ पर उस जमाने में घोड़ों के और उनके मालिकों के खाने और रहने का माकूल इंतजाम हुआ करता था। आज इसकी टूटी हुई दीवारों और गुंबदों को देखकर आप इसकी खूबसूरती का अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं। और इसी की सहन में मौजूद है अफसर वाला मकबरा। जैसा कि नाम से जाहिर है, अफसर वाला मकबरा एक ऐसा मकबरा है जो उस जमाने में किसी बड़े मुगल ऑफिसर के लिए बनाया गया था। कहते हैं कि इस मुगल ऑफिसर ने बादशाह हुमायूं की हिंदुस्तान जीतने में बड़ी मदद की थी। मकबरे के ठीक बगल में एक मस्जिद भी है। इतिहासकारों का मानना है कि यह मस्जिद उस जमाने की बनी एक इबादतगाह थी, जिसके अंदर बाद के जमाने में कई सारी कब्रें भी बनाई गईं। इससे थोड़ी दूरी पर ही मौजूद है ईसा खान का मकबरा। ईसा खान नियाजी शेर शाह सूरी की फौज में कमांडर हुआ करता था। उसने शेर शाह के राज को आगे बढ़ाने में काफी अहम किरदार भी निभाया था। इसकी बात मैं आपसे एक अलग वीडियो में तफसील से करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस लेकर आता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।